डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान की खनिज संपदा। अर्थात राजस्थान में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान जो है वो खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। कई प्रकार के खनिज जो हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। सबसे पहले खनिज होते क्या हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले यौगिक जिनमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है खनिज कहलाते हैं। अर्थात हमारी इस पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। उन तत्वों में जब धातु का समावेश हो जाता है तो वो खनिजों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है तथा उनसे धातुओं का निष्कर्षण करना आसान होता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अर्थात जिन खनिजों में से और धातु बहुत अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होती है उनसे हम अयस्कों की श्रेणी में रखते हैं। राजस्थान का अगर हम खनिजों की दृष्टि से भारत में स्थान की बात करते हैं तो अलोह खनिज अर्थात जिन खनिजों में लोहे की मात्रा नहीं होती है उनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। लौह खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। खनन से होने वाली आय में राजस्थान का 5वां स्थान है और खनिज उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से जो है वो राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला स्थान भारत में है झारखंड का। तो भंडार जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है झारखंड के बाद पाए जाते हैं। झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है उसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं और वो भारत का रूर प्रदेश है। तो वो क्षेत्र जो है वो खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। राजस्थान में भी विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं और इन खनिजों की विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। भारत में अगर हम सर्वाधिक खानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा खाने राजस्थान और उड़ीसा में ही मिलती हैं। राजस्थान में खनिजों के प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज अर्थात जिनमें धातु का मिश्रण होता है, अधात्विक खनिज जिनमें धातु का मिश्रण नहीं होता है और तीसरे आते हैं ऊर्जा खनिज अर्थात जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धात्विक खनिजों के बारे में। इसमें आता है पहला हमारा लोहा या जिसे हम लोहयस्क भी कहते हैं। लोहा का अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है और भारत में जो है वो लोहे का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, दौसा और झुंझुनू में होता है। राजस्थान में जो लोहा है वो अगर उसके भंडारों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार इसके उदयपुर में है। राजस्थान में जो जयपुर है, जयपुर की जो मोरिजा बनेला एक खान है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा मेनली 4 प्रकार के अयस्क होते हैं इसमें, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। जैसे सबसे पहला मैग्नेटाइट होता है जो कि सबसे अच्छी किस्म का होता है, 71% होता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका में है। दूसरा है हेमेटाइट, ये मैग्नेटाइट से थोड़ा कम श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसमें लोहे का अंश 60 से 70% होता है। भारत में जो हेमेटाइट किस्म का लोहा है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है और राजस्थान में भी जयपुर में। इसका रंग होता है लाल। लिमोनाइट, ये लोहे की मात्रा इसमें 45% होती है और इसे जलयोजित लोहा भी कहते हैं। सिडेराइट, इसमें लोहे की मात्रा 45% से कम होती है और इसे कार्बोनेट लोहा भी कहते हैं। राजस्थान में जब हम प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मोरिजा बनेला क्षेत्र। यह क्षेत्र जयपुर जिले की जो आमेर तहसील है उसमें चौमू सामोद रेलवे स्टेशन है वहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी खानें हैं लोहे की जिनमें टोड़ा चिपलाटा, थोई, बनिया का बास, तोतरी, भाटों की गली आदि प्रमुख है। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में तो इस क्षेत्र में लगभग लोहे के 25 लाख टन खनिज भंडार हैं। दूसरा आता है इसमें नीमला रायसीला। ये क्षेत्र जयपुर से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और दौसा रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर उत्तर में नीमला गांव के पास है। प्रमुख उत्पादक जो इसमें क्षेत्र आते हैं वो आते हैं लालसोट, भानगढ़, रतनपुरा, राजगढ़ और तेहला। तीसरा आता है डाबला सिंगाना झुंझुनू। ये नीम का थाना क्षेत्र है, सीकर में स्थित है ये। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 2 बेल्ट हैं जिनमें लोहा मिलता है। एक तो नीम का थाना स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर पश्चिम में बागोली सराय
पांचलागी क्षेत्र, और दूसरा सीकर जिले में नीमका थाना स्टेशन से लगभग 18 से 30 किलोमीटर पूर्व में राजपुर, नानावास, टोडा, चिपलादा क्षेत्र। इसके अलावा अलवर ज़िले में भी कुछ मात्रा में जो है वो कुशलगढ़ में, पुरवा, राजगढ़, बिलता आदि क्षेत्रों में जो है वो लोहे का उत्पादन और लोहे के भंडार हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला क्षेत्र आता है थूर, हुंडेर व नाथरा की पाल। ये तीनों ही क्षेत्र जो हैं वो उदयपुर में हैं और ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे प्रमुख रूप से हेमेटाइट किस्म का जो है वो देखने को मिलता है। अब अगर हम लोहे उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भारत का चौथा स्थान है और सबसे ज़्यादा भारत जो है वो जापान को लोहा निर्यात करता है। तो इन सभी राजस्थान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य लोह उत्पादक क्षेत्रों में बूंदी जिले का लोहारपुरा, भीलवाड़ा जिले का इंद्रगढ़ या पुरवेनाड़ा, बांसवाड़ा में कमलपुरा और लांपा, डूंगरपुर जिले में तलवारा और खमरिया और झालावाड़ में भी कुछ मात्रा में हैं। लेकिन राजस्थान में जो है वो जो लोहे अस्कर की खानें हैं उनका विकास औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ापन होने, सस्ती जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध न होने, अन्य शक्ति संसाधनों की कमी और यातायात के पर्याप्त साधन न होने के कारण कम मात्रा में विकसित हो पाया है। लोहे के बाद में अगला जो धात्विक खनिज आता है वह है शीशा जस्ता। शीशा जस्ता जो है वो गैलेना का अयस्क है, यानी गैलेना जो है वो शीशा जस्ता का अयस्क है। शीशा और जस्ता एक साथ ही निकाला जाता है। देवारी उदयपुर में मोचिया मगरा खान से शीशा, जस्ता और तांबा निकाला जाता है। जो उदयपुर में मोचिया मगरा की खान है वो सबसे अधिक फेमस खान है। 1966 में जावर देवारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई, परंतु वर्तमान में इस संयंत्र का कुछ भाग वेदांता समूह ने ग्रहण कर लिया है। भीलवाड़ा के रामपुरा आगूचा में भी सर्वश्रेष्ठ शीशा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थापित किया गया है। अन्य जिंक स्मेल्टर की बात करें तो ये प्लांट है देवारी उदयपुर में। राजस्थान के प्रमुख जो शीशा जस्ता उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें पहला आता है रामपुरा आगूचा जो कि भीलवाड़ा में है। विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता की ये खान है। सेकंड है जावर देवारी उदयपुर में। थर्ड है राजपुरा दरीबा राजसमंद में। फोर्थ है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। जैसा कि आपको सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिजों का वितरण दिखाया गया है। इसके अंतर्गत अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे सीधी लाइन है वो मैग्नीज को दिखा रही है, एक गोला है जिसमें आधा ब्लैक है वो शीशा जस्ता को दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जो है जो लगभग पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला जो हिस्सा है, जैसे पूर्वी राजस्थान है, मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा है वहाँ पर मेनली धात्विक खनिजों का विस्तार देखने को मिलता है। शीशा जस्ता के बाद जो अगला धात्विक खनिज है वो है तांबा। तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है और तांबे का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में दक्षिण अमेरिका के चिली में होता है। भारत में अगर हम बात करें तो इसका सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और उदयपुर में होता है। विश्व स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका के चिली की जो चुकीका माटा खान है वो तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है वो पुरदरीबा क्षेत्र है भीलवाड़ा में, वहाँ पर तिरंगा पहाड़ियों पर जिंदल ग्रुप के द्वारा तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा मूड़ियावास गांव अलवर में शीशा, जस्ता, सोना, चांदी और तांबे के विशाल भंडार हैं। खेतड़ी, झुंझुनू में 1967 से अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा तांबे का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में देश का लगभग 32% जो तांबा होता है उसका उत्पादन होता है। सबसे पहला क्षेत्र आता है खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। ये जो खान है वो मावड़ा स्टेशन से 23 किलोमीटर दूर है। यह भारत की खेतड़ी सिंगाना जो खान है वो भारत की सबसे बड़ी खान है। इसके अगर प्रमुख खानों की हम बात करें तो यहाँ पर हैं कोल्हन और मंधान पुरानी खदान है जो सिंघाना के पास है। खेतड़ी क्षेत्र, पपराना के पश्चिम में अकवाली खाने, बावई के पश्चिम में पुरानी खदानें और बरखेरा, ये प्रमुख जो है वो खाने मिलती हैं। इसके अलावा तांबा शोधक कारखाने की बात करें तो यहाँ पे खेतड़ी में ही स्थापित किया गया है ये, और यहाँ पर लगभग 9 करोड़ टन अयस्क जो है वो तांबे के भंडार पाए जाते हैं। सेकंड है खोदरीबा क्षेत्र जो कि अलवर में है। ये अलवर शहर से लगभग 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में खोदरीबा गांव के निकट की कुछ पहाड़ियों में स्थित है। ये जो खनिज है वो फाइलाइट और क्वार्टर्स चट्टानों में मिलता है।
इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है बीदासर व बरसिंगर बीकानेर क्षेत्र में स्थित है ये। इसके बाद में पुरदरी व भीलवाड़ा में है। अन्य कुछ क्षेत्र हैं जैसे देलवाड़ा केरावाली क्षेत्र जो कि उदयपुर में है। इसके अलावा जो तांबा है वो मेनली तो राजस्थान में जो है वो खेतड़ी क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। इसके बाद में तांबे के बाद में नेक्स्ट हम आता है जो हमारा वो है मैग्नीज़। भारत में मैग्नीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है और राजस्थान में अगर हम मैग्नीज़ की बात करते हैं तो राजस्थान में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है वो बांसवाड़ा में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भंडार है इसके वो मध्य प्रदेश में है। साइलो मिलने तथा ब्रोनाइट मैग्नीज़ के अयस्क होते हैं। इसका उपयोग फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवण के रूप में इस्पात उद्योग में शुष्क शैल के निर्माण में किया जाता है। इसकी प्रमुख खानों की अगर हम बात करते हैं यानी प्रमुख क्षेत्र हैं तो इसमें जैसे बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा में इसकी खाने लीनवानी, नराड़िया, सिवोनिया, काला खूटा, घाटिया, कांसला, सागवा, इटावा, तिम्मा मोरी, खेड़िया, कांचला, बोहरिया, साना लकाई आदि क्षेत्रों में मिलती है। उसके बाद में राजसमंद में भी इसके जो हैं वो कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। उदयपुर में भी हैं। सवाईमाधोपुर जिले में भी जो गंगवाड़ा है उसके निकट रेवसा में भी मैग्नीज़ का उत्पादन किया जाता है। तो हमारे राजस्थान में जो है वो 5.8 मिलियन टन मैग्नीज़ के जमाव है, लेकिन इसका उत्पादन कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो कठोर, उच्च गलनांक वाला और सामरिक महत्व की धातु होती है। इसका उपयोग बल्ब के तंतु, फिलामेंट, युद्ध के टैंक बनाने में किया जाता है। वोल्फ्रामाइट टंगस्टन का अयस्क होता है। राजस्थान में टंगस्टन का सबसे अधिक उत्पादन डेगाना नागौर में होता है। डेगाना नागौर में ही टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है जो कि विश्व की भी सबसे बड़ी खान है। प्रमुख उत्पादक हैं इसके डेगाना नागौर और वालदा गांव सिरोही। नेक्स्ट आता है सोना। सोना सबसे कम क्रियाशील धातुओं में आता है। इसके कारण ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसका कोई अयस्क नहीं होता। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में, भारत में कर्नाटक में तथा राजस्थान में आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा में होता है। कर्नाटक की कोलार खान से सोने के लिए प्रसिद्ध है और जगतपुरा बांसवाड़ा में सोने की खुदाई का कार्य अब चल रहा है। अगर हम सोने के धुलाने का कारखाने की बात करें तो इसका पहला कारखाना धुले महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। राजस्थान के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्रों में जगतपुरा बांसवाड़ा, घाटोल आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा, पंचमाउड़ी तिमरान माता जयपुर, अमलावा डिगोश डूंगरपुर में स्थित है। अगली जो धात्विक खनिज है वो है चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है और इसका प्रयोग सोलर पैनल बनाने में किया जाता है। जहाँ पर सीसा जस्ता का उत्पादन होता है वहीं पर चांदी अक्सर निकलती है। एग्नेटाइट चांदी का अयस्क है। राजस्थान से उत्खनन की गई चांदी के शोधन के लिए ढूंढ बिहार जो है वो उसको भेजा जाता है, यानी यहाँ पे शोधन का कार्य नहीं होता तो इसको कहाँ भेजा जाता है, ढूंढ बिहार में। राजस्थान की प्रमुख जो चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं वो है जावर उदयपुर और रामपुरा आगूचा जो कि भीलवाड़ा में है। तो इस तरीके से हमने राजस्थान के धात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन किया। अब इसके जो अधात्विक खनिज हैं और अन्य खनिज हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।